Good morning, students. I am Dr. Kamlesh, taking your zoology, BSc Part 2nd, Paper 2nd, Invertebrates. And in the last lecture, I had told you about canal system of sponges. I am starting with a new chapter, hemichordates. Hemichordates, as you all have known, it's half chordates and half non-chordates. Here you can see some. These are all hemichordates. And the most common example, balanoglossus. This is balanoglossus. And this is half chord members, balanoglossus. And here you can see some common examples which you have come across: balanoglossus, cephalodiscus, rhabdopleura. Okay. Students, hemichordata is a group in which half chordate and half non-chordate sort of characters can be observed. Hemichordates, Greek, hemi is half, chordae is chord. Instead of treating it as chordates or non-chordate, it enjoys special status and is an independent phylum which has characteristics similar to Echinodermata and on the that is on the non-chordate side, and Chordata on the chordate side. When you come to its classification, this phylum has two classes: class 1 Anthropneusta, class 2 Pterobranchia. Example of Anthropneusta is Balanoglossus. Rhabdopleura is of Pterobranchia. Now, when we say hemichordates, these are deuterostome animals with enterocoelous coelom, pharyngeal gill slits, and a buccal diverticulum, which was previously considered to be a notochord and hence was studied in chordates. Now, you see, look at this slide, phylum Hemichordata with the two classic examples. Here you can see hemi is half and chorda is chord. Common members are called acorn worms. That means कि ये जो दिखने में ये वर्म जैसे हैं और आगे से स्ट्रक्चर एकॉन बरो का मतलब हुआ कि ये मरीन फॉर्म्स हैं और सी बीचेस में बरो बना के रहते हैं. टीरोब्रैंक्स में भी मरीन फॉर्म्स हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, और ये इनका जो कॉलर है इसमें हम देख रहे हैं, इसमें काफी सारे सिलिएटेड टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं. हैबिटेट में आपने देखा मराइन, मोस्टली दे आर मराइन फॉर्म्स. भोजन के रूप में सेडिमेंट यानी जो भी नीचे मिलता है उसको खा लेते हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे खा लेते हैं. यहाँ पर हम ये देख सकते हैं एनिमल Balanoglossus. This is Balanoglossus and this is Saccoglossus. अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को लेते हैं. जनरल कैरेक्टर्स में हम इसकी बॉडी के बारे में जाने. बॉडी कैसी है? वर्मी फॉर्म, वर्म लाइक बॉडी है. तो ये हमें इसमें बहुत क्लियर दिखाई देता है, बॉडी इसकी वर्म लाइक होती है. फिर जो सॉलिटरी है, कॉलोनियल है और ट्यूबिकुलस, देखिए बॉडी इसकी ट्यूबिकुलस है. एंड मराइन अनसेगमेंटेड, किसी प्रकार के सेगमेंट्स इस पे कहीं देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं, कोई सेगमेंटेड बॉडी इसकी नहीं है. इसमें ओरल गट, यहाँ पर जो ये मिल रहा है ये इसका कॉलर है और इसके आधार पर हम इसके 2-3 पार्ट्स कर लेते हैं कि ये प्री प्रोबोसिस रीजन होगा, प्रोबोसिस,
और ये इसका कॉलर रीजन हो गया, और यहाँ इसका पोस्ट कॉलर रीजन कहलाता है। ये क्लासिक एग्जाम्पल जो हम कहते हैं बैलेनोग्लॉसस का है। फिर कैरेक्टर्स को जब हम देख रहे हैं तो हम इसमें देख सकते हैं ये सीलोम जो है वो एंटेरोसीलस टाइप है। यूजुअली ये पार्ट्स जो 3 पार्ट्स इसके होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट है, स्ट्रेट है और यू शेप का है। फोरगट गिव्स आउट ए हॉलो बकल, डाइवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस। फारिंजियल गिल स्लिट्स जो हैं वो डॉर्सोलेटरली पोजीशनड है। जब भी ये होते हैं तो ये डॉर्सोलेटरली पोजीशनड होते हैं, और जब होते हैं तो ये 1 से सेवरल पेयर्स तक हो सकते हैं। सीलियरी फिल्टर ये फीडर्स कहलाते हैं, यानी छान के भोजन को अंदर आने देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, सिंपल है, और इसमें दिस इंक्लूड्स डॉर्सल हार्ट एंड 2 लॉन्ग वेसल्स, 1 dorsal and 1 ventral, 1 dorsal longitudinal vessel and 1 ventral longitudinal vessel। नर्वस सिस्टम बहुत विकसित नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का है, इन फॉर्म ऑफ सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस। रिप्रोडक्शन को यदि हम देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इज मेनली सेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, गोनेड्स और सेवरल पेयर, 1 या मेनी पेयर्स, एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन सी वाटर। डेवलपमेंट को यदि हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का देखा जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में ये कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती, जबकि इनडायरेक्ट जो फॉर्म होगा उसमें एक लार्वल फॉर्म होती है, और इसका लार्वा कहलाता है टॉर्नेरिया लार्वा। ये बहुत सारे हेमिकॉर्डेट्स हमने देखे। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, क्लासिक एग्जाम्पल्स जिन्हें हम देख सकते हैं 1 by 1। दिस इज बैलेनोग्लॉसस, दिस इज